दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किसी बात की कमी न रह जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि 22 जनवरी 2024 का वह दिन जो कि भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, जिस दिन का करोड़ों भारतीयों को कई सौ सालों से इंतजार था। 5 अगस्त 2020 का वह दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ किया गया। और आज जाकर कहीं वह दिन आया है। इसलिए हर भारतीय चाहता है कि राम मंदिर के निर्माण में या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किसी बात की कमी न रह जाए। 22 जनवरी के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, जब रामलला के कपाट हमेशा हमेशा के लिए उनके भक्तों के लिए खुल जाएंगे। राम मंदिर के निर्माण में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। और दोस्तों, भारत जैसे देश में वैसे भी राम भक्तों की कमी नहीं है। इसके चलते वडोदरा के एक गोपालक ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देख आज हर कोई हैरान है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि भला एक गोपालक ने ऐसा क्या कर दिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमन फैक्ट पॉइंट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए वडोदरा के एक गोपालक ने अपनी मेहनत और लगन से भगवान राम के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई है। दोस्तों, इस अगरबत्ती का कुल वजन 3500 किलोग्राम बताया गया है और यहाँ अगरबत्ती 108 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी है। इस अगरबत्ती को गुजरात के एक गोपालक ने अपनी 6 महीने की मेहनत और लगन से बनाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने इसकी तैयारी बारिश पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन अगरबत्ती का आकार काफी बड़ा है, जिसके कारण इसको रखने में काफी ज्यादा समस्याएं आ रही थी, जिसके कारण बारिश के चलते हमें इसके काम को भी रोकना पड़ा और इसे बनाने के लिए उन्हें कुल 5 लाख रुपए की लागत आई है। दोस्तों, इस अगरबत्ती को बनाने के लिए कई प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जैसे 374 किलो गूगल, 574 किलो गुलाब जल, 425 किलो हवन सामग्री, 1475 किलो गिर गाय का गोबर और साथ ही 500 किलो शुद्ध देसी घी और पंच तत्व जैसी चीजों का इस्तेमाल करके इसे तैयार किया गया है। दोस्तों, जिसे मिलाकर इसका कुल वजन 3500 किलोग्राम है। उन्होंने कहा कि उन्हें अगरबत्ती को बनाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगरबत्ती का आकार वाकई काफी बड़ा है। दोस्तों, इस अगरबत्ती को पूरी तरह से शुद्ध और प्राकृतिक चीजों से मिलकर बनाया गया है। यहाँ अगरबत्ती अब पूरी तरह से बनकर तैयार है और इसे अयोध्या भेजने के लिए रवाना भी कर दिया गया है। इस अगरबत्ती को 110 फीट लंबे ट्रक में लोड कर दिया गया है और यहाँ अगरबत्ती अपने 15 दिनों के सफर के बाद करीब 20 जनवरी को अयोध्या रामलला के दरबार में पहुंचेगी। दोस्तों, इस अगरबत्ती को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कहा जाता है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और दोस्तों, इस अगरबत्ती को एक बार जलाने पर यहाँ अगरबत्ती कम से कम 30 दिनों तक चलती रहेगी। और इतना ही नहीं, इस अगरबत्ती के महक से पूरी अयोध्या महक उठेगी। इसके अलावा यहाँ अगरबत्ती लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। साथियों, पूरे भारत में यहाँ अगरबत्ती काफी चर्चा में है। दोस्तों, अयोध्या में एक से बढ़कर एक चमत्कार हो रहे हैं। कहीं पर भगवान राम की सेना आ रही तो कहीं पर माता सरयू स्वयं ही रामलला के दर्शन के लिए आ रही है। वहीं दूसरी ओर इस भव्य राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को बनाने के लिए देश के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों को बुलाया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ भगवान राम के चरण पादुका भी इन्हीं में से एक है, जिसका कुल वजन 5 किलो बताया गया है। इसमें 1 किलो सोना और 4 किलो चांदी शामिल है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि बन रहे राम मंदिर में किसी बात की कमी न रह जाए और इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न केवल एक आम व्यक्ति बल्कि प्रकृति और देवी शक्तियां भी आ रही है। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नई वीडियो जानने के लिए अमन फैक्ट पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें।